मटर के पराठे बनाने का बहुत ही तरीका है। अलग-अलग तरीके से लोग मटर के पराठे बनाते होंगे, लेकिन मैं हमेशा से इसी तरीके से बनाती हूँ जैसा कि मेरी मम्मी बनाती थीं और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं पराठे मटर के किस तरीके से बनाती हूँ। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और यहाँ पर तड़के में सिर्फ़ और लहसुन बारीक-बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च डाल दिया है। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग और तेल आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर थोड़ी-सी हींग डाल दिया है। जैसे ही हींग लास्ट में डालिएगा वरना तेल में जल जाएगी। जब तड़का हल्का ब्राउन होने लगे, उस टाइम पर 1 चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन इसलिए डाल रही हूँ मैं फ्रेंड्स, क्योंकि बेसन डालने से मटर आजकल बहुत मीठी आ रही है तो वो गीली हो जाती है। बेसन जब हम लोग इसका पेस्ट बनाते हैं, अब बेसन डालने से मटर में जो है धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये ठंडी होती है तो मटर में थिकनेस आ जाती है। ये ड्राई होती है तो थोड़ी-सी गाढ़ी होती जाती है, इस वजह से। अब मटर को बेसन के साथ डालकर अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए। उसके बाद कुछ सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। बस यही इतने मसाले, गरम मसाला इसके अंदर नहीं डाला जाता है। अब मटर को खुला ही 1-2 मिनट भून लेंगे, उसके बाद में 5 मिनट के ढक देंगे लो फ्लेम पर, लेकिन बीच में एक बार खोलकर इस तरीके से आप चला लीजिए। चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मटर नीचे से बेसन पड़ा हुआ है तो लगने लगे। इससे अच्छा है कि बीच में आप खोलकर एक बार चला लीजिए। फिर से ढक देते हैं, तब तक हम धनिया की पत्ती काट कर इधर तैयार कर लेते हैं मटर में डालने के लिए, क्योंकि पराठे में धनिया की पत्ती का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक मटर पक रही है तब तक धनिया हमने धुल के रख दिया था, सूख गई है। तो बस इसको काट कर और चलते हैं, फिर वापस मटर चेक कर लेते हैं। तो धनिया की पत्ती आजकल बहुत अच्छी आती है। तो हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया है। मटर हमारी एकदम पक गई है। अब इसके अंदर आपको बारीक कटी हुई हरी धनिया डालना है और हरी धनिया डालने के बाद में देखिए मैं आपको मसल कर दिखा रही हूँ। इस टाइम पर आप चाहो तो इसका पेस्ट बनाओ, आप चाहो तो इसको जो है ऐसे ही पोटैटो मैशर से मैश कर लो। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल दिया है और इसको जो है डाल दिया है यहाँ पर 1/4 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। जब ये पक गई है उसके बाद डाला है, क्योंकि पराठे में अभी ये पकेगा तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ में बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इसको गैस से नीचे उतार लेंगे और उसको जो है नीचे रखकर थोड़ी देर कंटिन्यू ऐसे ही कढ़ाई में चलाएंगे, जिससे कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और इसको मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लेंगे। एक एक दाने बीच में खड़े रहेंगे, हल्का दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे, पल्स मोड पर 1-2 बार चलाएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे आप इसको पोटैटो मैशर से या हाथों से ही ऐसे पेस्ट रगड़ के मसल के बना सकती हैं। देखिए बस इस तरीके से। तो पेस्ट यहाँ पर हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको खाली कर लेंगे किसी बाउल में, तब तक लगा लेते हैं आटा। तो फ्रेंड्स आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं। इस आटे में मैं घी का और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी खस्ता बनाने के लिए। आप चाहो तो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर फ्रेंड्स इसका जो है आटा लगाकर तैयार कर लूँगी। आटा नरम मुलायम लगाकर तैयार करिएगा, क्योंकि जो मटर का पेस्ट है वो भी नरम मुलायम मटर का पेस्ट है। वो कितना भी गाढ़ा हो जाएगा तभी हल्का गीला रहता है जो ताज़ी मटर आती है, इसका पेस्ट। तो तरीका हमको बनाने का यही अच्छा लगता है और हमें आसान भी बहुत लगता है कि चाहे जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मटर के पराठे बनाने हों, आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी तो मैं बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, तो इस वजह से देखिए अब इस टाइम पर आप आटे को अच्छे से जो है मसल लीजिए। चाहो तो हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाकर एक बार आटे को चिकना कर लो और छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़कर इस तरीके से आटे को तैयार कर लेना। अब आटा मुलायम ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा
जो है आप आटा कड़ा कर दोगे तो मटर का पेस्ट बाहर आ जाएगा। तो आप छोटी छोटी लोइयाँ, जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं पराठा जो है छोटा बना नहीं पाती हूँ, मुझसे बड़ा ही हो जाता है। जब भी मैं बनाती हूँ पता नहीं क्या, तो मम्मी के जैसे ही मेरे पराठा बनता है, जैसे वो बड़ा बड़ा बनाती थी। मुझसे छोटा बनता ही नहीं है। मैं एक दो पराठा अगर बहुत कोशिश करूँगी तो छोटा बना लूँगी, लेकिन बाद में फिर वो अपने ही स्पीड में बड़ा बनने लगता है उसी तरीके से। तो बस आप देख रहे हैं वीडियो को, ध्यान से देखिए और इस तरीके से स्टफिंग भरिए। इसको वापस से चकले पे रखकर जो है प्रेस कीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए। आटा जब मुलायम रहेगा तो बढ़ाना बहुत आसान रहेगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरीके से गोल गोल करिए और उसके बाद में बस इसको जो है बेलन लेके आप हल्के हल्के हाथों से बेल कर बढ़ा लीजिए। आटा अच्छा लगा होगा तो स्टफिंग आपकी चाहे जितनी भी गीली हो, पराठे से बाहर नहीं आएगी। लेकिन इसको आपको तब तक बेलना है जब तक कि अंदर से स्टफिंग झलकने ना लगे पराठे में, क्योंकि सिकने पर खाने पर पराठा अच्छा तभी लगता है जब अच्छे तरीके से खूब भरा हो पराठा के अंदर। तो बस देखिए, इस तरीके से आपको पराठा बेलकर तैयार करना है। पहले भी मैंने आपको दाल का पराठा बनाने का तरीका भरने का बताया है। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। गैस पर हमने तावा चढ़ा दिया है। पहली बार पराठे में तावे पर हल्का सा तेल लगाइए। ये पराठा फ्रेंड्स घी में मत बनाइएगा, ये तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि मटर का पराठा तेल में ही अच्छा लगता है। जो आप तेल खाते हो वो आप बनाइए और दोनों तरफ से अलट पलट कर हल्का सा कलर आने तक सेकिए। उसके बाद में आप लास्ट में इसमें ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगाकर दूसरे तरफ से भी सेकिए। और ये पराठा देखिए, मैंने कोई खस्ता नहीं किया है आटे को, लेकिन ये वैसे ही इतना करारा और इतना बढ़िया पराठा बनता ही है ये, कि पूछिए ही मत। तो हमारे घर में तो सब इस पराठे को बहुत पसंद करते हैं। आप बताइए, आपको पसंद आता है या नहीं? वैसे पहले यहाँ पर ये पराठा नहीं बनता था, लेकिन जब से यहाँ पर आई तो मम्मी मेरी बनाती थी, तो मैंने भी इसको बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये पराठा फ्रेंड्स सभी को बहुत पसंद आता है। मटर ना खाने वाले भी इस पराठे को बहुत मन से खाते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। और बस इसी तरीके से एक के बाद एक पराठा यहाँ पर हमने सेक कर तैयार कर लिया है। आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करिए और पराठा बनाइए मटर का, घर पर एंजॉय करिए। हम तो इस पराठे को चाय के साथ खाने वाले हैं, सब्ज़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना टेस्टी और चटपटा पराठा है। आपको पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।